ये प्रॉब्लम दिसंबर 2023 नेट पेपर की है और ये पार्ट सी का प्रॉब्लम है जो कि टोपोलॉजी पर बेस्ड है। टोपोलॉजी के क्वेश्चन नेट एग्ज़ाम में एक या दो आते हैं और अगर आपको टोपोलॉजी का नॉलेज है तो ये एक तरह से बोनस मार्क्स होते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं रहता है और ये ऑलमोस्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन होते हैं जिनको आप रिज़ल्ट से डायरेक्ट ही आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कौन सा इनकरेक्ट होगा आप कंक्लूड कर सकते हैं। आपका टाइम सेविंग प्रॉब्लम टाइप का है ये, लेकिन शर्त यही है कि आपकी टोपोलॉजी स्ट्रांग होना चाहिए, अदरवाइज इसके क्वेश्चन को स्किप करना ही बेस्ट रहता है। क्योंकि अगर आपको टोपोलॉजी पता नहीं है तो फिर इसके क्वेश्चन करेंगे तो गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि R2 दिया हुआ है विथ यूक्लिडियन टोपोलॉजी। यूक्लिडियन टोपोलॉजी मीन्स जो जनरल स्टैंडर्ड टोपोलॉजी होती है R2 में, और जो Q स्क्वायर है ये कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स whose coordinates are rational number with the subspace topology। Q2 के पास क्या है, सब स्पेस टोपोलॉजी है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा यानी करेक्ट होगा। तो जो टोपोलॉजी जानते हैं उन्हें तुरंत ही पता चल जाएगा कि ये जो Q2 है ये कनेक्टेड नहीं होता है, और इनफैक्ट जो Q2 है या Q स्क्वायर है ये टोटली डिसकनेक्टेड होता है। मीन्स इसमें जो मैक्सिमल कनेक्टेड सेट होता है वो सिंगलटन होता है, यानी कि अगर कोई भी सबसेट लें Q स्क्वायर का और उस सबसेट में एक से ज़्यादा एलिमेंट है तो वो भी डिसकनेक्टेड हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है कि अगर A कोई भी नॉन एम्प्टी कनेक्टेड सबसेट है, तो अगर ये कनेक्टेड सबसेट है Q स्क्वायर का तो इसके पास एट मोस्ट वन एलिमेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर देन A हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो मैक्सिमल कनेक्टेड सेट हैं वो सिंगलटन हो सकते हैं। तो अगर कोई कनेक्टेड सेट है और वो नॉन एम्प्टी है, ऑलरेडी यहाँ पर नॉन एम्प्टी कह दिया है, तो उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा एक ही एलिमेंट हो सकते हैं, इसलिए ये A हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट। तो ये कंक्लूज़न करेक्ट हो जाएगा। और हमें पता है कि जो यूक्लिडियन टोपोलॉजी या स्टैंडर्ड जो टोपोलॉजी होती है R2 में वो हाउस टॉप होती है। तो किसी भी हाउस टॉप स्पेस का कोई भी सब स्पेस होता है तो वो भी हाउस टॉप होता है। तो ये जो कि Q स्क्वायर सब स्पेस टोपोलॉजी इसमें दी गई है, तो इसकी वजह से ये भी हाउस टॉप हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हेन-बोरल थ्योरम पे बेस्ड है, जो कहता है कि R2 का कोई भी जो सबसेट होगा वो कंपैक्ट होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ वो क्लोज्ड हो और बाउंडेड हो। यहाँ पर जो सबसेट डिफाइन है वो क्या है, एक्चुअली उसमें सिर्फ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट से रेशनल नंबर है। तो ये जो सेट है वो बाउंडेड तो रहेगा लेकिन ये क्लोज्ड नहीं रहेगा, इसकी वजह से ये कंपैक्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 भी इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की बात है, यहाँ का फर्स्ट ऑप्शन जो कह रहा है कि वो Q स्क्वायर इज़ कनेक्टेड, ये तो इनकरेक्ट है। लेकिन अगर हमें दे देता R स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, तो ये एक्चुअली में कनेक्टेड नहीं बल्कि मोर एवर ये पाथ कनेक्टेड स्पेस हो जाता है, ये पाथ कनेक्टेड हो जाता है और इसलिए ये कनेक्टेड भी हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर ऑप्शन चेंज कर देता R स्क्वायर की जगह Q स्क्वायर की जगह R स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर देता, यानी कि ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जिनका एटलीस्ट वन कोऑर्डिनेट इरेशनल नंबर हो, वो एक्चुअली में पाथ कनेक्टेड स्पेस बनाता है, और पाथ कनेक्टेड होगा तो इसलिए कनेक्टेड भी हो जाएगा। इनफैक्ट अगर हमारा n ग्रेटर देन 1 है
और हम आर एन ले लें और आर एन से हम कोई भी काउंटेबल सेट हम निकाल दें, आर एन से कोई भी काउंटेबल सेट निकाल दें, तो जो आर एन माइनस ए बचेगा वो हमेशा पाथ कनेक्टेड होता है। ये एक रिज़ल्ट है और पाथ कनेक्टेड होगा इसलिए ये कनेक्टेड हो जाएगा। तो ये फर्दर मैं रिज़ल्ट बता रहा हूँ। अब हम फर्स्ट ऑप्शन को सिर्फ चेक करते हैं कि क्यू स्क्वायर क्यों कनेक्टेड नहीं होगा। हम एक डिस्कनेक्शन इसका निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत आसान है, आपका ये R2 है, R2 प्लेन है। हमें सिर्फ एक एक्स एक्सिस में एक पॉइंट ढूंढना है जो इरेशनल हो। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक √2 लिया है, √2 लिया है जो कि इरेशनल है। अब √2 लिया है और ये हमने एक लाइन खींच दी है √2 से जो होके जा रही है और वर्टिकल है, लाइन है, यानी कि पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इस लाइन में जो भी एलिमेंट रहेंगे उनका जो कोऑर्डिनेट, जनरल कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा, √2, वाई टाइप के एलिमेंट आएंगे। तो ऑब्वियसली √2 इरेशनल नंबर है, इसलिए ये जो एलिमेंट रहेगा y की कोई भी वैल्यू रहे ये कभी भी क्यू स्क्वायर का एलिमेंट नहीं होगा। हमें पता है कि ये जो लाइन रहेगी ये एक्चुअली में क्लोज्ड सेट रहेगा, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट रहेगा वो एक्चुअली में ओपन हो जाएगा। तो इसका जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हम इस लाइन का लेफ्ट हैंड जो पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है, वो हमने ए मान लिया है और जो राइट हैंड साइड का जो पोर्शन है उसको हमने बी मान लिया है। तो ऑब्वियसली ये दोनों डिसजॉइंट होंगे और दोनों ओपन सेट होंगे। अब हम क्या करेंगे कि ए का इंटरसेक्शन क्यू स्क्वायर के साथ लेंगे और इसको नाम दे देंगे, क्योंकि ए ओपन है तो ए इंटरसेक्शन क्यू स्क्वायर ये ओपन हो जाएगा क्यू स्क्वायर में। और ऐसे ही जी हमने डिफाइन किया बी इंटरसेक्शन क्यू स्क्वायर जो राइट हैंड साइड पार्ट है, इस लाइन का राइट हैंड साइड पार्ट है, तो उसको हमने इंटरसेक्शन किया क्यू स्क्वायर से और उसको नाम दिया जी। तो ये दोनों एक्चुअली ए और बी ओपन सेट हैं आर स्क्वायर के। तो जब हम इंटरसेक्शन क्यू स्क्वायर से लेंगे तो बाय डेफिनेशन ऑफ सब स्पेस टोपोलॉजी एच और जी ओपन सेट हो जाएंगे क्यू स्क्वायर में और ये ऑब्वियसली डिसजॉइंट होंगे और इनका यूनियन किसके बराबर हो जाएगा, H intersection G is empty and H union G is equal to Q स्क्वायर। तो हमें एक डिस्कनेक्शन मिल गया H एंड G जो ये इंश्योर करता है कि Q स्क्वायर कनेक्टेड नहीं होगा। इसी ट्रिक का यूज़ करके हम कोई भी हम सबसेट ले सकते हैं Q स्क्वायर का और उसको भी दिखा सकते हैं कि वो कनेक्टेड तभी होगा जब उसमें या तो वो एम्प्टी हो और या तो उसमें एटमोस्ट वन एलिमेंट हो। अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट होगा तो हम इसी ट्रिक का यूज़ करके हम उसको डिस्कनेक्ट प्रूव कर सकते हैं।